हमको ऐसा उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और भूपेश सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा आज भी बरकरार है। बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। सरकार फिर से रिपीट होगा सर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। वोटिंग हो गया और वोटिंग के बाद क्या यही जानने के लिए हम निकले हैं, जनता का मिजाज जानने। और हमारे साथ कुछ जनता है, इनसे हम जानेंगे आखिर मतदान के बाद आखिर क्या। भैया बताइए, वोटिंग के बाद अब क्या चल रहा है? वोटिंग के बाद ये है भैया कि हम लोग तो वोट दे दिए हैं और हम पिछले 5 साल में जो भूपेश बघेल जी ने जो काम किया, मैं उस हिसाब से वोटिंग किया हूँ। मैं उनके पक्ष में दिया हूँ मतदान। मतलब जो उनके घोषणाएं भी देखे हमने, महिलाओं के लिए जो घोषणा किया आखिरी में गृह लक्ष्मी वाला, प्लस कर्जा माफी, बहुत सारे चीज़ हैं। दोनों में तुलना की घोषणा में तो कांग्रेस का अच्छा लगा, हमने कांग्रेस को मतदान किया है। और हमारे आसपास के लोग भी कि हमको ऐसा उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। हमारे जो रिश्तेदार हैं गांव में रहते हैं, उनसे हम लोग लगातार फ़ोन में संपर्क कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है। बाकी और लोग बता पाएंगे। 9-10 अक्टूबर को आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने के बाद भी बड़ा चुनावी कोलाहल चल रहा था, आखिर वोटिंग हो गई। देखिए, ग्रामीण इलाके में जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में लहर था। कर्जा माफी से लेकर तमाम योजनाएं और भूपेश सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा आज भी बरकरार है और पूरे प्रदेश में हर जगह कांग्रेस की लहर चल रहा था। इसीलिए कांग्रेस की सरकार पुनः आना तय है। क्या नाम है आपका? टंकदीप, कांग्रेस नेता। कौन से विधानसभा से आते हैं? रायपुर उत्तर। तो आप कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं क्या? जी जी जरूर। क्या स्थिति बताइए, वोटिंग के बाद वहाँ क्या चल रहा है चर्चा? वोटिंग के बाद चर्चा है कि फिर पुनः कांग्रेस की सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में। और भी हमारे साथ इनका कहना है कि अपना पक्ष है। भाई बताइए, वोटिंग हो गई, अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और उत्तर से कुलदीप जुनेजा जी जीत रहे हैं। बड़ा कोलाहल चल रहा है, चुनावी शोर, चुनावी पक्ष में बातें, चर्चा वर्चा, अंततः मतदान हो गई। अब क्या बातचीत चल रही है? सुकून मिला हमको वोट डाल के। और क्या चल रहा है मन में, बातें क्या चल रही है? मन में बातें चल रही है कि कांग्रेस की विधायक बन रहे हैं उत्तर विधानसभा से। लहर तो चल रही थी निर्दलीय की, लेकिन अंदर से पता चला है कि कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस को है जो। हाँ, जो आप क्या कहेंगे भैया? वोटिंग तो हो गई, अब वोटिंग का ही इंतजार था और अब वोटिंग भी खत्म हो गई। देखिए, मतदान हो गई है, 3 दिसंबर को इसका पता चलेगा। लेकिन जो सूत्रों से को तो पता चल ही जाएगा। अभी वोटिंग के बाद क्या चल रहा है बताइए? अब मंथन चल रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। उत्तर विधानसभा भी हम जीत रहे हैं। इसमें क्या है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व में जो घोषणा किया गया था, पट्टा देंगे, निराश्रित देंगे और सारी चीज़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शकल देख के पट्टा बांटा गया। बहुत से झुग्गी बस्ती थे, वहाँ पट्टा नहीं दिया गया। कई निराश्रित लोगों को 1000 रुपया 1500 दिए जाएंगे बोले थे, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में मातारी वंदन योजना, उनके घोषणा में उल्लेख है, और 12,000 रुपये सालाना और 1,000 रुपये माह। तो ये मातारी वंदन योजना के अंतर्गत जो लाए, ये रामबाण सिद्ध हुआ। समथिंग 50 लाख फॉर्म मातारी वंदन योजना के अंतर्गत भरी गई है और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और मोदी जी और भाजपा के पक्ष में वोट। समीक्षा करके बैठे हैं, पूरा एक एक चीज उन्होंने आकलन करके बताया। क्या आज बताइए, अरे चाय पी रहे हैं, बताइए कैसा लग रहा है? अभी ठंडा मौसम तो बताइए। कुछ लोग मौसम बताने से भी झिझक रहे हैं। क्या मौसम है बताइए? अभी वोटिंग हो गया, बताइए क्या करते हैं आप? वोट तो डाल दिए हैं, अरे वाह। अब देखते हैं नतीजा क्या होता है। अब क्या करते हैं आप? करते तो हैं, वोट देते हैं, नागरिक हैं। क्या करते हैं काम क्या करते हैं? काम बैंक में हूँ मैं, बैंक कर्मचारी। बैंकर हैं। और बताइए क्या चल रहा है, कौन सी चीजें चल रही थी? बड़ा चुनाव पर कोलाहल चला। चुनाव देखिए, चुनाव संपन्न हो गया। अब ये सब तो हम उतना आइडिया नहीं है। वोट डालने गए थे और भी लोग चुनावी चर्चा में भाग लेंगे भैया। वो चुनाव चल रहा था, मुझे एक्सपीरियंस तो वोट डालने पहले चुनाव बताइए कि पहले चुनाव होगा, चुनाव भी हो गया, वोट भी हो गया,
हो गया अब क्या सर। बताइए? अब नतीजा आएगा सर 3 किस तरह तारीख के टिक टक लगा रखे हैं? को। मुझे राजनीति का उतना अनुभव नहीं है सर। मतदाता के हिसाब से बताइए, इसीलिए तो आम आदमी जानना चाहते हैं। वोटिंग से पहले आम चल रही थे ये दावा, सरकार फिर से रिपीट होगा सर। ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता बहुत बढ़िया। है। ऐसा माहौल चल रहा है। एक मतदाता होने के नाते क्या क्या चलता है दिमाग में? छत्तीसगढ़ में तो फिर से सरकार रिपीट होगा सर। कौन कौन से ऐसा लगता है कि आपको बातें दिमाग में चल रही थी वोट डालने से पहले? घोषणा पत्र में पढ़ा अभी भूपेश जी का प्रभाव काफी ज्यादा है ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में। ऐसा, हाँ, ठीक है। तो प्रभाव ज़्यादा है, चर्चा और कर लेते हैं। क्या और क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच में? नहीं, हम तो वही चाहेंगे भैया। अभी भूपेश बघेल जी ने पुनः कहा है सारे स्कूल आत्मानंद में तब्दील किए जाएंगे, उससे गरीबों को फायदा होगा। हम भाई हमारे पैसा बचेंगे सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाते थे, इसलिए हम चाहेंगे कि भूपेश बघेल जैसा आदमी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। घोषणाओं को पत्र भी दोनों पार्टियों ने जारी किया था मतदान से पहले। घोषणा पत्र को लेकर किस तरह से विश्लेषण चल रहा था? घोषणा पत्र जो पिछले बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अधिकांश लागू हुआ है, तो भरोसा है कि इस बार भी वो होगा लागू कांग्रेस का। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र दिया है, लेकिन जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज़्यादा अच्छा है, विश्वास कर रहे हैं लोग तुलनात्मक कर रहे हैं, एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर बात भी कर रहे हैं। कुछ और युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल मतदान था। भाई साहब, चाय की चुस्की लेकर कौन सी बातें चल रही हैं अभी? बातें तो अपना दोस्ती की बात चल रही है। संगठन से है। मतदान तो अब हो गया जी। क्या चल रहा है अब चर्चा में? अब क्या बताऊं सर आपको? 3 तारीख सर पता चलेगा। बताइए 3 तारीख पता चलेगा कौन जीता कौन हारेगा। हम तो वही चाहे जो देश से सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा करे वही जीते करके, और वही जीतेंगे। पहले चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा चलती थी, अब लेकिन वोटिंग हो गया। अब क्या चाय की चुस्कियों के साथ हमारी भी यही कहना है कि जो हिंदू हित की काम करेगा वही देश में राज करेगा। इनका सबका अपना अपना व्यू होता है। क्या कहेंगे आप? वोटिंग तो हो गया, युवा वोट डाले आप? युवा मतदान मेरा आया ही नहीं है वोटिंग का। अभी नहीं आए हैं आप? वोट डाले? नहीं डाला। आपका भी वोट नहीं? क्या सोचते हैं? वोट नहीं डालना था आपको, फिर भी चुनाव तो सुन रहे थे। हाँ भैया, पर क्या चल रहा था? अब वोट भी हो गया। बस भैया कमल कल जितना ट्राई है हिंदू राष्ट्र बनाना अपने भैया जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे। राम भक्त हैं। हाँ, राम भक्त है। जय श्री राम। वोटिंग हो गई, अब क्या कहेंगे? जी, बहुत सर बढ़ चढ़ करके हुई है वोटिंग, और अब जो भी यानी कि उसका आगे आएगा रुकिए, हाँ आऊँगा मैं आपको। तो वही यानी कि लाइफ जितनी अच्छी यानी कि गरीबी हटना चाहिए। इतनी ज़्यादा गरीबी है, जो भी आओ गरीबी हटा। सर, वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई, अब क्या चल रहा है? अभी सब जगह यही चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन हम तो यही कहते हैं खाली सरकार मोदी जी की बनेगी और रायपुर से भी पूरा बीजेपी ही आएगा। 4 सीट हमारी बीजेपी जीतेगी। ऐसा लग रहा है। ऐसा ही। तो ये थे रायपुर की जनता। रायपुर की जनता का अपना एक मूड है। मतदान से पहले ये चीज़ें चल रही थी कि आखिर मतदान कब होगा, कैसे होगा, किसके पक्ष में करवट बैठेगा। अब मतदान खत्म हो गया, तो अब यही आकलन लगाया जा रहा है कि आखिर मतदान के बाद जनता ने क्या चुना है, और उसका पता चलेगा 3 तारीख को। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक। भेज दे भाई फटाफट।